हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपके रिपीटेड है, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और जिनमें मैथ होती है उनमें क्वेश्चन आते हैं, और दोस्तों आने वाले एग्ज़ामों में आने की संभावना भी है। तो इसलिए पूरी वीडियो को देखना है, समझना है। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा। सिर्फ आपको तो वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको 100% समझ में आएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। तो चलिएगा दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी संयुक्त परिवार में, एक संयुक्त परिवार है, उसमें दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी है? दोस्तों क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है औसत की, ठीक है। जैसे ही औसत के बारे में यहाँ पर बात हो रही है तो औसत को देखते आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर औसत का फॉर्मूला होता है कि औसत यानी कि औसत, ठीक है। आपको देखो ध्यान से देखना है। औसत औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी कि औसत बराबर होता है आपका यहाँ पे टोटल योग, जितने भी लोग हैं उनका योग बटे यहाँ पे कुल संख्या। जितने भी लोग हैं ना उनकी संख्या, कितने लोग हैं यहाँ पर कुल संख्या हो गई। यहाँ पर इतना समझ गए। अगर आपको यहाँ पर योग निकालना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि योग बराबर आप करोगे औसत, है ना, औसत मल्टीप्लाई कुल संख्या। इतना आपको करना है। अगर कुल संख्या आपसे पूछ रहा है, कुल संख्या आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर योग में औसत का भाग लग जाता है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हो गए जो आपको क्वेश्चन को पढ़ते आपके दिमाग में आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को आपने रीड किया। सिर्फ यहाँ पर औसत की बात हो रही है। औसत की बात हो रही है तो जैसे ही आपके दिमाग में आया कि औसत की यहाँ पे बात हो रही है तो डायरेक्ट आपके 3 फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि ये औसत इन 3 फॉर्मूलों पर डिपेंड होता है। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे कुल संख्या, योग बराबर औसत मल्टीप्लाई कुल संख्या बराबर योग बटे औसत होता है, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन को आप इतना आपको दिमाग में है, इतना आपको आता है तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। देखो, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु, यहाँ पर ये औसत दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखो औसत दे रखा है कितना, 67 वर्ष दे रखा है, और दादा दादी है, 2 लोग है ना। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? यानी देखो यहाँ पर औसत दे रखा है 67 वर्ष, कुल संख्या यहाँ पर दादा दादी 2 लोग है, तो यहाँ पर कुल संख्या भी दे रखा है। यहाँ पर इससे योग निकल जाएगा ना, योग निकल जाएगा। तो योग कैसे निकलेगा? औसत मल्टीप्लाई कुल संख्या। तो यहाँ पर औसत कितना है? यहाँ पर दादा दादी की औसत कितना है? 67। तो यहाँ पर आप 67 कर लो। कुल संख्या कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, दादा और दादी, तो इनका गुणा कर दो, बीच में मल्टीप्लाई है तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। 2 लोग हैं तो यहाँ पर 7 दूनी 14 का 4 एक हासिल, 6 दूनी 12 एक, यहाँ पे 13, कितना हो जाएगा? 134। 134 क्या है? दादा दादी की कुल आयु का योग हो जाएगा, 134 हो जाएगा। आगे माता पिता की औसत आयु सेम ऐसे ही करना है, और इनकी औसत आयु कितनी है? 36 है, और ये भी 2 लोग हैं तो यहाँ पर कितना हो गया? 36 दूना कितना होता है? 72 होता है। तो माता पिता की कुल आयु का योग कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं तो 3 इनके पौत्र पौत्रियां हैं, उनकी औसत आयु 6 है, और ये 3 है, बोल रहा है 3 पौत्र पौत्रियां, तो 6 तिया 18 हो जाएगा। समझ गए? सभी स्टूडेंटों को यहाँ पर ध्यान देना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको हर एक चीज समझ में आएगी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो चलिएगा, सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये देखो कि यहाँ पर टोटल कितने लोग हो गए? दादा दादी, माता पिता और 3 पौत्रियाँ। तो देखो दो दादा दादी हो गए,
या और यहाँ पर माता पिता और 3 पोते रहेंगे। टोटल जोड़ते हैं तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाता है, 7 लोग हो जाते हैं। उस परिवार में कितने लोग हैं, यहाँ पे 7 लोग हैं। उस परिवार में 7 लोग हैं और उन्हीं 7 लोगों की कुल आयु का योग, ठीक है, यानी कि आयु का योग कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर जोड़ लो, 8 और 2 10, 4 14, 14 का 4, एक हासिल यहाँ पर कैरी का लग जाएगा, और यहाँ पे 4 और 7 11 और एक 12 का 2, यहाँ पर फिर कैरी का लग जाएगा, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। उन 7 लोगों की आयु का योग कितना है, 224 है। आपको एवरेज निकालना है, यानी कि एवरेज निकालना आपको, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, योग बटे कुल संख्या। योग कितना है, 224 है। कितना है, 224 है, ठीक है। और कितने लोग है, कुल संख्या, देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले में कुल संख्या कितने लोग है, 7 लोग है, तो 7 का भाग लगा दो, 7 तिया 21, 7 तिया 21, ठीक है। तो 3 बार चला गया, और एक हासिल का, एक कैरी का यहाँ पर 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना हो गया, 32 वर्ष, है ना। उन 7 लोगों की औसत आयु कितनी है, 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो, और बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना भाई, ठीक है। अगर स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। हर एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो आपको पूरी वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना भाई, ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलेगा दोस्तों, अपन चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है दोस्तों, बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी आपको नहीं करना है। अपन सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखिएगा। यहाँ पर दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है दोस्तों, इस प्रकार का जो क्वेश्चंस होता है वो ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन के द्वारा होता है, यानी कि गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। दोस्तों कैसे क्वेश्चन होगा, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या। दोस्तों सबसे पहले अपन पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर 34 है, ठीक है, 34 है। बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, यानी कि इसके अंदर 2 अंक है। अगर इसको अपन जोड़ते हैं, 3 प्लस यहाँ पे 4 जोड़ते हैं, 3 प्लस 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 7 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अंकों का योग 7 है, तो सही है, 7 आ रहा है। आगे चलते हैं, यदि अंकों को पलट दिया जाता है, यहाँ पर 34 था, 3 और 4 था, इनको पलट दिया जाता है, यानी कि इसको कर दिया जाता है 4 और 3 कर दिया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से कर दिया जाता है। तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, इसको इसके अंदर 3 जोड़ने पर कितना हो जाएगा ये, यानी कि 46 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो 46 हो जाएगा, 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। क्या 34 की 4 गुनी है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, 4 गुनी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन कट हो गया है। तो आपको ऐसे देखना है, तो पहला ऑप्शन कट हो गया है, तो आपको उस दूसरा ऑप्शन लेना है, यानी कि यहाँ पर लेना है 61, ठीक है, 61 लेना है। अंकों का योग, अगर दोनों अंकों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 7 के लिए ही बोल रहा है, तो 7 हो रहा है, तो ठीक है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, यानी कि 1 और यहाँ पर 61 है, तो यहाँ पर कितना कर दिया जाता है, 16, तो यहाँ पर 16 हो गया, ठीक है, 16 हो गया है। अब इस जो पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है, इसके अंदर 3 जोड़ देंगे, ठीक है। 16 प्लस 3 कितना होता है, 16 प्लस 3 19 होता है, ठीक है, 19 हो गई। और जोड़ने पर तो क्या जो जो 61 है, क्या 61 की 19 से 4 गुना है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन भी कट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर 25 दे रखा है, अगर दोनों अंकों को जोड़ते हैं, यानी कि 2 प्लस 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, ठीक है भाई, 7 हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अंकों को पलट दिया जाता है, यानी 25 की जगह यहाँ पर 52 कर दिया जाता है, और प्लस यहाँ पर 3 जोड़ दिया जाता है, तो 52 प्लस 3 कितना हो जाता है, यहाँ पे 55 हो जाता है। तो क्या 25 जो है 4 गुना है क्या, देखो अगर 25 में 4 गुना करेंगे तो 55 आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी कट हो गया है।
दोस्तों जब 3 ऑप्शन कट जाए और क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन हो तो आपको डायरेक्ट जो है ना आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन एक बार इसको भी देख लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले यहाँ पर 16 दे रखा है, ठीक है। बोल रहा है कि इनके अंकों का योग दोनों जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो 7 आ रहा है, ठीक है। इनके अंकों को पलट दिया जाता है, यानी कि 16 है तो यहाँ पर 61 हो जाता है, और प्लस यहाँ पर 3 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है, 64 हो जाता है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो देखो यहाँ पर पहले 16 थी और यहाँ पर 64 है, क्या ये 4 गुना हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। 16 चौके कितना होते हैं, 64 होते हैं। ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है भाई। आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना। चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामों में भी आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान देना है। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको एक्स वाई मान कर भी कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप ऑप्शन के द्वारा भी इसे कर सकते हो। देखिएगा मैं आपको दोनों ही तरीके बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि किसी भिन्न के, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो भिन्न है वो x और यहाँ पे y है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये भिन्न है। अब बोल रहा है कि किसी भिन्न के, इस भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 2 जोड़ने पर, यानी कि इसमें भी +2 जुड़वा रहा है और नीचे भी यहाँ पे +2 जुड़वा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से जुड़वा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जुड़वाने पर कितना हो रहा है, यानी कि 3/5 आपको प्राप्त हो जाता है, 3/5 प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर आपको देखो x+2 करने पर 3 आ रहा है और y+2 करने पर 5 आ रहा है। तो आपको ये देखो कि यहाँ पे 2 में कितना मिलाए कि 3 हो जाए, 2 में यहाँ पे कितना मिलाए कि 2 हो जाए। तो देखो यहाँ पे x की जगह रख लो, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पे 2 पहले से ही है, x की जगह मैंने यहाँ पर 1 रख लिया है, प्लस यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों को मिलाने पर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है, 3 हो जाता है। अब यहाँ पर देखो 2 में कितना मिला है कि 5 हो जाए। देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 3 प्लस यहाँ पे 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो, आपने जो हमने क्या क्या मिलाया, यहाँ पे हमने मिलाया 1 और 3 मिलाया, यानी कि तो आपको इसको लिख लो 1/3। ये आपका क्या है, ये तो आपका x है और यहाँ पर ये आपका ये y है, ठीक है। इस प्रकार से तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन दोस्तों आपको इसको दूसरे तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। देखो ऑप्शन के द्वारा कर सकते हो। यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, किसी भिन्न, मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट मान लिया कि यहाँ पर 1/2 वो भिन्न है, उसमें 2 जोड़ने पर, प्लस इसके अंदर 2 जोड़ने पर, प्लस इसके अंदर 2 जोड़ने पर, बोल रहा है ना प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होना चाहिए, 3/5 प्राप्त होना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आ रहा है, लेकिन नीचे यहाँ पर 2 + 2 जोड़ने पर 4 आ रहा है, 3/5 नहीं आ रहा, तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा। सेकंड ऑप्शन लेते हैं, यानी कि 1/3 प्लस यहाँ पे 2 जोड़ते हैं, प्लस यहाँ पर 2 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाता है, 3/5 आ जाता है, जो कि आपको ऑप्शन को सेटिस्फाई, यानी कि जो क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। दोस्तों आपको देखते रहना है, मैं आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्जामों की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है। तो आपको इस पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल पर पहली बार आप आए हो, तो चैनल को यहाँ पर ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों के पास में भी इसको शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, ठीक है। आपको दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा क्वेश्चनों की, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, ठीक है। तो आपको देखते रहना है मज़े के साथ में, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों अपन आगे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है कि 15,000 रुपये की राशि का 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच यानी कि 96 रुपये का अंतर है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। भाई इस पर भी आप स्टार लगा लो, ठीक है ना, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते हैं और आते रहेंगे, ठीक है भाई, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है।
देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है कि 15,000 रुपये की राशि का 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच यहाँ पे 96 रुपये का अंतर है। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दे रखा है, यानी कि पी दे रखा है, कितना दे रखा है? 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये दे रखा है। आगे यहाँ पर आपको टी दे रखा है, यानी टाइम दे रखा है कितने वर्ष के लिए? यहाँ पर 2 इयर्स का। और यहाँ पे साधारण यानी कि CI और माइनस यहाँ पर SI का जो डिफरेंस है वो कितना है? 96 रुपये का। ठीक है, 96 रुपये का है। और जो आपसे पूछा है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि आपसे रेट पूछ रहा है। ठीक है, रेट पूछ रहे हैं यहाँ पर कि वो रेट कितनी है। दोस्तों मैंने जब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर बताया था कि जब भी अगर आपको दर पूछ रहा है और यहाँ पे CI और SI का डिफरेंस देके, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और वो आपको फॉर्मूला याद भी होगा आपको। ठीक है, तो बताइएगा फॉर्मूला, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला था D बराबर यहाँ पे PR का स्क्वायर और अपॉन में अपन करते हैं यानी कि 100 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 100 का स्क्वायर करते हैं। और D यहाँ पर डिफरेंस है और P मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है कि 15,000 रुपये हैं। ठीक है, और रेट आपको निकालना ही है और 100 का स्क्वायर कर देना। तो D आपका कितना है? यानी कि 96। ठीक है, P आपका कितना है? यानी कि 15,000 रुपये। कितना है? 15,000 रुपये मल्टीप्लाई R का स्क्वायर। ठीक है, R का स्क्वायर करना है। तो R का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं दे रखा तो R का स्क्वायर कर लो और बटा यहाँ पे देखो, और यानी कि 100 का स्क्वायर करना है तो 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 होता है। ठीक है, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। देखो जीरो से यहाँ पे जीरो को काट लो, इस जीरो से यहाँ पर इस जीरो को काट लो, इस जीरो से यहाँ पर इस जीरो को काट लो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है? देखिएगा यहाँ पर देखो 96 का गुणा यहाँ पर आपको क्या करना है? देखिएगा 96 का मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको करना है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 में करना है। ठीक है, इतना कर लेना है और इतना करने के बाद में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 960 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इतना याद रखना है 960। और आगे देखिएगा 960 और इसका मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर रह जाएगी, बटे में यहाँ पर जो है ये 15 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा और इतना करने देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 960 हो जाएगा और बटे में यहाँ पर 15 है ही। अब भाग लगाओ, देखो भाग लगाना आपको, 15 छिक्की कितना होता है? 15 छिक्की 90 होता है, यानी 6 बार चला गया, 15 छिक्की 90। ठीक है, 15 छिक्की 90, 6 बचा और 15 चौक 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से रह गया। और जब भी यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर दे रखा है R का स्क्वायर, रेट का स्क्वायर दे रखा है 64, आपको तो सिर्फ R चाहिए। तो जब भी इस प्रकार से इस स्क्वायर को हटाना है ना, आपको इस स्क्वायर को हटाना है ना, तो यहाँ पर इसके ऊपर रूट लगा दो इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस रूट से तो यहाँ पर ये स्क्वायर हट जाएगा और इसका वर्गमूल निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? यानी कि 8 होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, यानी कि कितना है आपका यहाँ पे 8%। इसकी रेट कितनी है? 8% है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को भेज देना। धन्यवाद।